आज हम लोग आए हैं नोएडा एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देने आए हैं। यहाँ पे कुछ ही देर में स्टूडेंट्स आएंगे, उनका फीडबैक हम लेंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपका नाम बताइए, हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हैं। नाम संजय कुमार में। एग्ज़ाम कैसा गया आपका? अच्छा गया मैम। लेवल क्या था एग्जामिनेशन का? इजी टू मॉडरेट ही था मैम, हार्ड तो नहीं कह सकते इसको। अच्छा। हाँ, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। PYQs कितने देखने मिले? मैम 15 से 20 करीब मान के लगा के चलो आप। 15 से 20 PYQ। तो मतलब उससे रिलेटेड थे, वो वहीं से ही मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ रखे थे क्वेश्चन। अच्छा। हाँ। इंडियन इकोनॉमी और बाकी सारे यूनिट्स का क्या वेटेज था? इंडियन इकोनॉमी का मैम अच्छा वेटेज था इस बार, सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी का ही था, और उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिक्स का ठीक ठाक था। मतलब न्यूमेरिकल कैसे आए थे? न्यूमेरिकल इजी थे मैम, बिल्कुल ही। हाँ, मैथमेटिकल इतना नहीं आया इस बार पेपर। थैंक यू। आप लोगों से जानना चाहूँगी एक एक करके कि एग्ज़ाम कैसा था। मैम अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था। DI थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, बाकी स्कीम्स वगैरह काफ़ी पूछी थी, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स काफ़ी थे। बाकी पेपर 2 कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं था, मीन्स 2-4 क्वेश्चंस थे, बाकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। ओके, आप बजट से मैम थोड़ा कम आया था। अच्छा। जैसे अगली बार आपने बजट पढ़ाया था उससे बहुत सारा आया था, हाँ। तो इस बार बहुत कम नामत बजट गया था। और जैसे त्वरक वगैरह का था, और जो DI मैम ने बताई दी है कि रेशियो था, मल्टीप्लिकेशन थी, टाइप से था। पेपर 2 में और क्या देखने को मिला आपको? ज़्यादा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन लास्ट में जो आते हाँ। थे, हाँ वो भी इस बार इजी आए थे, अगली बार तो बहुत कठिन थे। अच्छा। हाँ, इस बार टाइम से भी हो गया था। हाँ। 1-2 मिनट बच गई थी, पहले तो क्वेश्चन भी रह गए थे मेरे। मैराथन यूजफुल थी? पूरी मैम पूरी थी। मैराथन में सारी मैराथन लाइव तो नहीं लेता था, वो बाद में जब जैसे रात हुई तब मैं आपकी सारी मैराथन लाइव वगैरह करके, जब आप बोलते हैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाती थी, हाँ। वो भी सही था मैम आपका। अच्छा। पर मैं कमेंट वगैरह छोड़ दिया। रिपीटेड दिखे क्वेश्चन? नहीं मैम, सारे हाँ। आपने बताया मतलब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, उससे फंस रहे थे। अच्छा। अब प्रॉपर तो एक तो नहीं कि आपका ही, पर आपने जो कराया कॉन्सेप्ट क्लियर करा, बहुत फंस रहे थे उससे मैम। नाम बताइए अपना। पारस। ओके, कैसा था एग्ज़ाम आपका? पेपर मॉडरेट टू इजी था। हाँ। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस हो रहे थे इकोनॉमिक्स के। बस वो है थोड़ा सा इस बार ज़्यादा उससे थे कि कौन से ईयर से कौन से इकोनॉमिक्स ने दिया है। हाँ, Chronology, थ्योरी। हाँ, हाँ, okay. क्रोनोलॉजिकल ज़्यादा। किस यूनिट का ज़्यादा दिखा आपको वेटेज? वेटेज मतलब यही था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ज़्यादा वेटेज था इसमें ना। अच्छा, मैच द कॉलम थे? हाँ, मैच द कॉलम हाँ। भी थे, मतलब रोड लर्निंग हाँ, वाले? मैथ्स इकोट्रिक्स थोड़ा इजी था बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। और नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है। अच्छा, एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम अच्छा था। अच्छा। पेपर एक्सपेक्टेड थे, हाँ, हाँ। कुछ थे जो कि वहाँ से नहीं किया होता, बट हाँ मोस्टली एक्सपेक्टेड थे, जो सोचा था वही उसी दिन से आया था क्वेश्चन। PYQs? हाँ, PYQ से बहुत आए थे क्वेश्चन। अच्छा। जिसने लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन किए होंगे PYQ, हाँ। तो बहुत मैच किया होगा उसके लिए तो। ओके, और किस यूनिट से आपको लगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे? मुझे लगा मैक्रो से क्वेश्चन ज़्यादा थे कि हाँ। जो ऑथर से उसके जो थ्योरीज वगैरह थी, हाँ। वो क्रोनोलॉजी में वो आपको रैंक करना था, हाँ। या फिर आपको मैच करना था कुछ जो उनकी थ्योरीज है, या फिर अच्छा ये भी एक था कि अर्लीस्ट टू लेटेस्ट जो भी इकोनॉमिस्ट है या भी जो भी थ्योरी है, पहले कौन सी थ्योरीज आई, बाद में कौन सी थ्योरीज आई, अच्छा। इस टाइप के क्वेश्चन थे ओके। इकोनॉमिक्स में। और फिर मैराथन का कितना Development वेटेज वगैरह आपको से। क्या लगा? मैराथन से क्या बेनिफिट मिला? मैराथन वगैरह से क्वेश्चन तो मैच करते ही हैं, मैच क्योंकि वो करते हैं। PYQ बेस्ड ही होती है, तो हाँ। मैराथन से क्वेश्चन मैच करते ही हैं। पेपर 1 का भी मैं कहूँगा कि वो भी इजी था। हाँ, पेपर इजी था। थैंक यू। थैंक यू। मनीषा। अच्छा, कैसा था पेपर आपका? पेपर ऑलमोस्ट मैम PYQ बेस्ड था कम्प्लीटली। हाँ। फर्स्ट पेपर में भी सारा ऐसा ही था, बस थोड़ा प्रेस से रिलेटेड और मैगजीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था जो क्रोनोलॉजी बेस्ड था। हाँ। और ऑलमोस्ट सारा थोड़ा इजी था, मतलब जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस थी ना कि थोड़ा टफ जा सकता है, हाँ। कि वो चीज़ नहीं थी, हाँ। बट इजी था कंपैरेटिवली। और सेकंड पेपर में भी ऐसा ही था, और जो फिजिकल रिफॉर्म से रिलेटेड पॉलिसीज़ जो आपने कराई थी वो हाँ। भी आई हुई थी। ओके। मतलब सारा लगभग PYQ बेस्ड था कम्प्लीटली। Okay. और जो उसके कॉम्प्रिहेंशन थे वो भी दोनों इजी थे कंपैरेटिवली। एक पॉपुलेशन के ऊपर था कॉम्प्रिहेंशन, हाँ। और एक का मुझे रिमेंबर नहीं है अभी कौन सा था वो। अच्छा, न्यूमेरिकल कितने थे? न्यूमेरिकल तो मैम कुछ करीबन होंगे, तो मतलब कंज्यूमर सरप्लस वगैरह का तो कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ। इलास्टिसिटी से रिलेटेड था एक, वो भी PYQ ही था। अच्छा। हाँ, इलास्टिसिटी रिलेटेड था। और 2-3 क्वेश्चन और थे इसमें, एक में डिफरेंशिएशन वगैरह निकालना था, थर्ड डेरिवेटिव निकालना था उसका।
और 2-4 क्वेश्चन और थे स्टैट से रिलेटेड जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस के ऊपर था। हाँ। एक में मीडियन और मोड दे रखा था और क्वार्टाइल दे रखा था, फिर स्क्यूनेस निकालना था उसका। अच्छा। इस टाइप से था। ओके, मैराथन हेल्पफुल थी आपके लिए? हाँ मैम, मैराथन काफ़ी हेल्पफुल रही। ओके। बस ये क्रोनोलॉजी में थोड़ा रहता है ना कि रिमेंबर नहीं रहता। हाँ। तो उनका हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक आध क्वेश्चन आके ऐसा अटक जा रहा था, तो 2 क्वेश्चन, 2 मतलब एलिमिनेशन मेथड से 2 में ना कंफ्यूज हो जा रहे थे कि कौन सा करें कौन सा नहीं। हाँ जी मैम। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, सो अभी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट से मिल चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। तो ओवरऑल जो हमें पता चला है वो यही है कि पेपर 1 अगर इजी आ रहा है तो पेपर 2 ये डिफ़िकल्ट दे रहे हैं। अगर पेपर 2 और ईवीएस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो काफ़ी इनकरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे कि विच वन इज़ इनकरेक्ट, विच वन इज़ इनकरेक्ट। अजीब अजीब सी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज देखने को मिली है। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस उतने नहीं थे ईवीएस पेपर 2 में, तो ईवीएस ही कट ऑफ लो जाने का पूरा चांस है। मैम इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स मैम ये बोल रहे थे कि पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, एंड ऐसा भी हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यू रिपीट होने के बावजूद भी जो हमने कंटेंट पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। तो हाँ, इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बट ये बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके मैम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पेपर बना, अटेम्प्ट करने लायक था पेपर। अदरवाइज ये प्रॉब्लम होती है कि अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, चलो भाई, तो फिर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर एंडिंग द पेपर जून 2026 साइकिल। एक और शिफ्ट बचा है, दिस इज़ योर शिफ्ट 1। अंशिका मैम एंड सची मैम साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज एग्जामिनेशन। थैंक यू।